अभी टूल्स लाए हैं इन्होंने, चेक कर रहे हैं। अभी फ्यूज़ चेक करके देख रहे हैं अगर कोई फ्यूज़। हेलो एवरीवन। परसों एक्चुअली क्या हुआ था, मैं गाड़ी चलाते चलाते अचानक से मुझे एक प्रॉब्लम आया गाड़ी में। प्रॉब्लम मैं गाड़ी में बैठ के बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम मुझे ये आई थी कि चलाते चलाते अचानक हॉर्न बजना बंद हो गया था। मैंने हॉर्न एक बार प्रेस किया ऐसे, और उसके बाद जब प्रेस कर रहा हूँ तो वो बंद हो गया था। तो पता नहीं क्या इशू है, मे बी वायर निकल गई होगी या फिर हॉर्न ख़राब हो गया है, पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो वही दिखाने के लिए मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। अभी ये जो काम है वो मैं लोकल मैकेनिक से भी करवा सकता हूँ, बट अपनी गाड़ी जो है वो अभी तक वारंटी में है। 2 साल की वारंटी है, अभी तक सिर्फ 6-7 महीना हुआ है। तो मैं नहीं चाहता उससे पहले कोई लोकल मैकेनिक वाला इसमें कोई छेड़छाड़ करे, और उसके बाद भी वारंटी के बाद भी मैं कोई सर्विसिंग जो है वो लोकल मैकेनिक से नहीं करने वाला हूँ, वो सर्विस सेंटर से ही करूँगा ऑथोराइज। बट कभी कभी होता है ना भाई, ये हॉर्न का इशू है, तो हॉर्न का इशू के साथ 2-3-5 मिनट का काम रहता है, वो फटाफट हो जाता है। बट उसके लिए मुझे अभी सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है, बट कोई नहीं, जाते हैं। तो वही उधर दिखाने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। तो अभी देखो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट की, अब मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, देखो प्रेस कर रहा हूँ, नहीं बज रहा है देखो। चलते हैं अभी सर्विस सेंटर जाने के लिए। पहले तो कोल्ड स्टार्ट किए गाड़ी। सीएनजी बार देख रहे हैं आप, 3 बार है, तो थोड़ा सा भर लेते। फुल करने की तो ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भर लेते। तो पहले हम लोग जाएंगे सीएनजी पंप और उसके बाद जाएंगे सर्विस सेंटर, क्योंकि सर्विस सेंटर सेम सिटी में नहीं है मेरे, वो है डोंबिवली में और मैं रहता हूँ बदलापुर में। इतना तो सीएनजी चल जाएगा, बट सेफर साइड हम लोग भरवा के लेते, बाद में यूज़ हो जाएगा। ये देखो आ गया है सीएनजी पंप, देखो महानगर गैस। यहाँ पे जाते हैं, सीएनजी भरते हैं। ये देखो ये रोड है, और ये रोड अभी का नहीं है, 1-1.5 महीने से नहीं चल रहा है, ये कम से कम 8-9 महीने हो गए ऐसे ही चल रहे रोड, देखो। और अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं, क्योंकि ये साइड वाला एक लाइन कर रहे हैं अभी, वो भी पूरा नहीं हुआ है। वो पूरा होएगा देन ये रोड बनेगा ये साइड का, तो और कम से कम 8 से 9 महीने जाने वाले। तो उस टाइम तक ट्रैफिक ऐसे ही रहने वाली है। ये अपना जो बदलापुर पाइपलाइन रोड है ना, ये वाला रोड है ये। डोंबिवली में पहुंच गए अभी, थोड़ी देर में आ जाएगा सर्विस सेंटर। आ गया है, देखो राइट साइड में दिख रहा है आपको मारुति सुजुकी, ये देखो। अभी हम लोग आ गए सर्विस सेंटर, और हमेशा के जो एडवाइज़र है वो चेक कर रहे हैं। तो ये इनिशियली मैंने भी चेक किया था कि हॉर्न किधर है, मेरे को हॉर्न ही नहीं मिला पहले, तो एकदम अंदर है किधर, तो किधर हमारे इधर चूहे बहुत है। हाँ, चूहे ने किधर वायर कट कर दिया तो पता नहीं, क्योंकि मैं रोड पे चल रहा था, एक बार हॉर्न बजा, दूसरी बार बजाने गया तो बंद हो गया। हाँ वही। आज यूनिफॉर्म नहीं है तो माइंड मत करना, कभी कभी चल जाता है। ऑथोराइज एडवाइज़र है, लेकिन ये देखो मारुति सुजुकी, आपको बोर्ड दिख रहा होगा। नहीं, हॉर्न नहीं बज रहा है, बजाओ ताली। नहीं, अभी फ्यूज़ चेक करके देख रहे अगर कोई फ्यूज़ उड़ गया। उसका सामान लेके आ रखी। तो मैंने इनको अभी सजेस्ट किया कि वैगनआर में अर्टिगा का हॉर्न लगवा सकते हैं क्या, तो ये बोले कि हम लोग को अलाउड नहीं है ऐसा कौन सी भी गाड़ी में हॉर्न लगाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि हर एक गाड़ी का जो हॉर्न होता है उसकी पावर अलग होती है, पावर खींचने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, तो वैसा नहीं लगा सकते।
आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं बट उसमें वारंटी का इशू आता है। तो मैं कभी भी इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी चेंज नहीं करने वाला जिसकी वजह से वारंटी में कुछ इशू आए। बाकी तो नॉर्मल सीट कवर वो तो चल जाता है, बट ऐसे तो लगा नहीं सकते हॉर्न। बहुत सारे लोग ये गाड़ी लेते हैं, डिलीवरी के बाद ही डायरेक्टली मॉडिफाई करने के लिए घुस जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं करने का रहता है। अगर इशू आ गया गलती से तो कंपनी भी हाथ खड़ी कर देगी और इंश्योरेंस कंपनी भी हाथ खड़ी कर देगी, इसलिए नहीं करने का वो सब चीज़ें। जैसी है वैसे यूज़ करो। तो अभी जो मैकेनिक आए थे वो एक्स्ट्रा टूल लेने के लिए गए, तो एक्स्ट्रा टूल की ज़रूरत पड़ेगी चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या इशू है, फ्यूज़ उड़ा है या वायरिंग किधर से चूहे ने काटी है या कुछ जो भी है वो पता चल जाएगा। तो अभी टूल्स लाए इन्होंने, चेक कर रहे हैं क्यों नहीं बज रहा है, हॉर्न में दिक्कत है या वायरिंग में दिक्कत है। अभी नॉर्मली कैसा रहता है, स्टॉक जो हॉर्न रहता है ना, जो कंपनी लगा के देती है उसमें कभी दिक्कत आती नहीं है, बहुत रेयर आती है। अगर आप बाहर से कोई आफ्टर मार्केट हॉर्न लगाते हो ना तब आती है दिक्कत। बट ये देखो चल गया चल गया। चल गया है। क्या दिक्कत थी? सेटिंग का प्रॉब्लम। सेटिंग का, वायरिंग का वगैरह कुछ इशू नहीं था ना? नहीं, वायरिंग का। ओके, सो सेटिंग का ही इशू था कुछ तो, ठीक है। अभी ये लोकल गैरेज से भी हो सकता था बट वारंटी अपने को अवॉइड नहीं करनी है, इसलिए हम लोग इतना दूर से इधर आ गए। ठीक है, थैंक यू। फाइनली अपना काम हो गया है और बिल कुछ नहीं हुआ है, ज़ीरो ही आया बिल, क्योंकि वारंटी में है गाड़ी और कुछ मेजर इशू नहीं था। ये देखो बिल, कुछ मेजर इशू नहीं था, नॉर्मली चेकअप था। और सीन ऐसा हुआ था कि जो हॉर्न की जो सेटिंग होती है वो थोड़ी सी हिल गई थी, इसकी वजह से हॉर्न नहीं चल रहा था। सो अभी वो हो गया है। सो बाकी मैं इस मिरर के बारे में पूछा उनको कि ये बटन रहता है इधर, वो हम लोग करवा सकते हैं क्या? तो वो बोले उसके लिए पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, BCM वगैरह चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए बिना मतलब के बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाएगा, तो वो हम लोग नहीं करने वाले। और आफ्टर मार्केट हम लोग करेंगे, आफ्टर मार्केट भी जेन्युइन मारुति का ही मिरर आता है बट वहाँ पे कॉस्टिंग कम आती है बहुत। लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया कि बाहर से करोगे तो वारंटी वॉइड हो सकती है, इलेक्ट्रिक की, वायरिंग की बोल सकते हो आप। सो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है और आप भी मत करो। इवन मैंने उनको पूछा कि जो अर्टिगा का हॉर्न है वो हम लोग वैगन आर में लगवा सकते हैं क्या, तो उन्होंने वो भी मना कर दिया, वो भी नहीं होएगा। सो फिलहाल तो ये देखो हॉर्न चालू है। और उन्होंने और एक इंसिडेंट बताया मुझे कि वहाँ पे उन लोग के पास एक अर्टिगा आई थी जिसका मीटर ख़राब हो गया था। तो ये जो अपना मीटर रहता है ना, स्पीडोमीटर, वो ख़राब हो गया था। तो उन्होंने बोला कि मुझे वारंटी में चेंज करके दो। बट सीन ऐसा था, जब इन्होंने चेक किया सर्विस सेंटर वालों ने, तो उसमें वायरिंग में छेड़छाड़ थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वायरिंग में छेड़छाड़ थी पहले से, बाहर से कुछ तो काम करा होगा, तो उन्होंने वारंटी मना कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर से आप इलेक्ट्रॉनिकली कुछ भी चेंजेस करते हो, कुछ भी छोटा सा छोटा होने दो या बड़ा सा बड़ा होने दो, आपको वारंटी नहीं मिलेगी। इवन आपको इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आप समझो कैमरा लगवाते हो, रियर कैमरा, तो रियर कैमरा में आपको वायरिंग अलग से डालनी पड़ती है, ठीक। तो अगर वायरिंग में, उस वायरिंग में अगर शॉर्ट हो गया और गाड़ी में आग लग गई, तो आपकी जो वारंटी है वो तो आपको मिलेगी ही नहीं, ऊपर से इंश्योरेंस कंपनी भी हाथ खड़ा कर देगी कि भाई तुम लोग ने आफ्टर मार्केट काम करके रखा है तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो रिवर्स कैमरा की दिक्कत है, वो एक थार, मैंने एक वीडियो देखा था कि एक थार में कैमरा लगाया गया था गाड़ी लेने के बाद, उसमें आग लग गई, खड़े गाड़ी में आग लग गई। तो
वो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो मैं हमेशा मेरे वीडियो में कहता रहता हूँ कि बाहर से आप कुछ भी काम मत कराओ इलेक्ट्रॉनिक वाला, बाकी कुछ भी करवा सकते हो। अब जैसे मैटिन हो गया, या फिर फ्लोरिंग कर रहे हो, स्टेयरिंग कवर लगा लिया, या फिर आप रूफ ब्लैक कर रहे हो, कुछ लोगों को ऐसा ड्यूअल टोन वाला पसंद होता है, तो वो भी आप करवा सकते हो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिकली कुछ भी चेंजेस नहीं होते, वो करवा सकते हो आप। बट बहुत लोग क्या करते, गाड़ी लेते ही हेडलाइट के बल्ब चेंज कर देते, एलईडी डाल देते, उसके बाद फॉग लैम्प बाहर से डाल देते हैं, बाद में वो रिफ्लेक्टर्स होते हैं पीछे वाले, डमी रिफ्लेक्टर्स निकाल के उसमें मैट्रिक्स वाले रिफ्लेक्टर्स डाल देते हैं, क्या ज़रूरत है, वो करवा लेते हैं। उसके बाद ये मिरर करवा लेते हैं ऑटो फोल्ड वाले, उसके बाद एम्बिएंट लाइटिंग लगवा लेते हैं। तो इस सब से आपकी वारंटी वॉइड होगी डेफिनेटली। अभी इलेक्ट्रॉनिकली वारंटी वॉइड हुई तो आपकी जो वायरिंग वगैरह है वो उसमें कवर नहीं होगी, उसकी अलग से वारंटी होती है। तो आपका अगर सस्पेंशन ख़राब हो गया तो वो आपको वारंटी में मिल जाएगा। बट इलेक्ट्रिकली कुछ गड़बड़ हो गई गाड़ी में, अगर आपने आफ्टर मार्केट काम करवा के रखा है तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। बट आपका समझो सस्पेंशन ख़राब हो गया तो आपको वारंटी मिल जाएगी। लेकिन उसमें भी है कि आपने अगर अलॉय व्हील्स बाहर से लगवाए हैं और कंपनी जो रेकमेंड करती है उस साइज़ के ऊपर अलॉय व्हील्स लगवाए, मानो वैगन में 14 इंच के अलॉय व्हील्स अलाउड है, रेकमेंड करती है कंपनी, और आपने अगर उसमें 16 इंच या 15 इंच लगवा लिए तो उसमें दिक्कत है। बाहर अगर आपको 25,000 में मिल रहा है तो मारुति के ऑथोराइज सर्विस सेंटर में या ऑथोराइज शोरूम में आपको एक थोड़ा बहुत कॉस्टली मिल सकता है, बट एक आपको एक तसल्ली रहती है कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी उस चीज़ की क्वालिटी वाइज। सो आप शोरूम से ही लगवा लो, बेस्ट है। थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप बाहर से मत लगाओ। ठीक है। सो अपना हॉर्न तो अभी चल गया आराम से, कुछ दिक्कत नहीं थी बड़ी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।